ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीशुक उवाच कथितो वंशविस्तारो भवता सोमसूर्ययोः राज्ञां च भयवंश्यानां चरितं परमाद्भुतम्। राजोवाच राजा परीक्षित ने कहा कथितः कहा गया वंश विस्तारः पुत्र पौत्र आदि वंश विस्तार भवता आपके द्वारा सोम सूर्ययोः सोम वंश और सूर्य वंश के राज्ञां राजाओं का च और उभय वंश्यानां दोनों वंशों के राजाओं का चरितम चरित परम अद्भुतम अति आश्चर्यमय। कृष्ण कथा की प्रस्तावना सुनकर महाराज परीक्षित बहुत प्रसन्न हुए। इस अमृत का आस्वादन करके वे और विस्तार से कृष्ण कथा सुनने के लिए सुखदेव गोस्वामी से आग्रह करते हैं। पहले के कहे हुए चरित्र को फिर से अनुवाद करके वे प्रश्न कर रहे हैं। कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्ययो। हे गुरुदेव, आपने सोम वंश और सूर्य वंश का विस्तार से वर्णन किया 9 स्कंध में। इसके साथ ही साथ दोनों वंश के विशिष्ट राजाओं का परम अद्भुत चरित्र भी आपने कहा। जैसे सोम वंश में महाराज पुरुरवा, नहुष महाराज, महाराज जजाति इत्यादि, और सूर्य वंश में महाराज इक्ष्वाकु और इंद्रवाह ककुत्स जिनको कहते हैं, और भी भगवान श्री राम आदि का चरित्र आपने कहा। राज्ञां च उभय वंश्यानां, उभय दोनों वंशों के राजाओं का परम अद्भुत चरित्र आपने सुनाया। और सोम वंश में, चंद्र वंश में उत्पन्न जदोश्च धर्मशीलस्य नितरां मनुष्योत्तम तत्रांशे नावतीर्णस्य विष्णु और वीर्याणि संसना। इसके साथ ही साथ आपने महाराज जदु के वंश का भी विस्तार से वर्णन किया। और जदुवंश में जन्मे हुए राजाओं का चरित्र भी आपने कहा। इस वंश में भगवान ने जन्म लिया जो सर्वव्यापक हैं, सबको जन्म दिए हैं। ऐसे प्रभु इस जदुवंश में अवतार लिए और अपने अंशों के साथ या अपने अंश श्री बलराम जी के साथ अवतार लेकर के जो जो चरित्र किए, कृपया उसको आप कहिए। 9 स्कंध में कुछ ही श्लोकों में 24वें अध्याय में सुखदेव गोस्वामी ने भगवान कृष्ण के चरित्र का अति संक्षेप में वर्णन किया है।
उसी चरित्र को सुनने की लालसा से महाराज परीक्षित प्रश्न कर रहे हैं। अवतीर्ज जदोर्वंशे भगवान भूत भावना कृतवान यानि विश्वात्मा तानि नो बद विस्तरा। ये प्रश्न है। अवतीर्ज जदोर्वंशे, जदु महाराज के वंश में अवतीर्ज अवतार लेकर के सर्वात्मा विश्वात्मा भूत भावन भगवान ने जो जो चरित किया उसको विस्तार से समझाइए। आपने थोड़े में कहा, मैं इसको विस्तार से सुनना चाहता हूं। अवतीर्ज जदोर्वंश से भगवान भूत भावन कृतवान यानी विश्वात्मा तानि नो बद विस्तरा। न का अर्थ है अस्मभ्य, हम लोगों के प्रति, हम जो यहाँ बैठे हैं ये सभी आपसे श्री कृष्ण कथा सुनना चाहते हैं, अब विस्तार से वर्णन कीजिए। भगवान श्री कृष्ण के दो गुण यहां वे व्यक्त कर रहे हैं महाराज परीक्षित। एक तो भूत भावना और विश्वात्मा। भगवान श्रीहरि कृष्ण समस्त जीवों को जन्म दिए हैं। भूत का अर्थ होता है जीव और भावना का अर्थ होता है पालन करने वाले, जन्म देने वाले और जन्म दे करके उनको पोषने वाले। जितने भी जीव हैं इस प्राकृत जगत में और इसके साथ ही साथ वैकुंठ में, सबका पालन भगवान करते हैं, इसलिए उनको भूत भावना कहते हैं। भूतानि भावयति पालयति स भूत भावना। जो सभी जीवों का पालन करे उनको भूत भावन कहते हैं। आप इस संसार में देख रहे हैं और सुन रहे हैं, अनेक जीव हैं, 84 लाख प्रकार की योनियां हैं और एक एक योनि में असंख्य जीव हैं। उनकी संख्या नहीं बताई जा सकती। और सभी जीवों के आवास, भोजन, हवा, पानी, वस्त्र और जीवन की जो भी आवश्यकता है वो भगवान दे रहे हैं। कोई व्यक्ति अपना या दूसरे का पालन नहीं कर सकता है। जो अपना ही नहीं कर पाएगा तो दूसरे का क्या करेगा। इसको समझा जा सकता है कि जब व्यक्ति का जन्म होता है तो खाली हाथ आता है, मां के गर्भ से प्रकट होता है, जन्म लेता है, तो उसके पास कुछ भी नहीं होता है। क्या वो अपने साथ घर लेकर के जन्म लेता है? न घर रहता है, न कपड़ा रहता है, न जूता, न चश्मा, कुछ नहीं रहता है कि नहीं। खाली हाथ आते हैं, ऐसे नंग धड़ंग, कुछ भी नहीं रहता। पर इस संसार में आने पर बाहर उसको रहने को घर मिलता है, वस्त्र मिलता है, भोजन मिलता है, अनेक सवारियां मिलती हैं, सब कुछ। एक एक व्यक्ति कितना कितना सेट कुर्ता रखता है, जूता रखता है, उसे कहां से मिलने लगा उसको। ये सारा उत्पादन भूमि से होता है, धरती से। भगवान की शक्ति जीव इसको रूपांतरित करते हैं, वो भी भगवान ही करते हैं। जीवों में वो शक्ति देते हैं ये सब करने की, कल कारखाना चलाने की, खेती करने की और सब। तो अन्न होता है, वस्त्र होता है, जीवन की अन्य आवश्यकताएं हैं, उसकी पूर्ति होती है। जैसे सीमेंट बनता है। सीमेंट कहां से आता है? विशेष प्रकार के पत्थर को पीस करके उसमें और कुछ डाल करके सीमेंट बनता है। पर सीमेंट बनता है जब ऑलरेडी भगवान ने पहले से ही पत्थर बनाए हैं तब। मशीन बनाने के लिए जो लोहा लगता है वो भी भगवान बनाए।
सीमेंट का कारखाना चलाने वाला व्यक्ति कोई अपने पेट से सीमेंट नहीं निकालता है ना। बाहर सब भगवान बनाए हैं, उसी को पीस पास करके सीमेंट बनाते। ईंट तो देख ही रहे हैं, सब धरती से ईंट बनता है और अग्नि भगवान की शक्ति है, उसमें पकाया जाता है। तो ईंट, पत्थर, सीमेंट, लोहा, जो भी चीज है, प्लास्टिक वगैरह, सब भगवान दे रहे हैं, कोई नहीं बना रहा है। यदि भगवान ये सब चीजें न दें और भगवान बुद्धि न दें, भगवान सब वस्तुएं न दें, तो इनको बनाया नहीं जा सकता। यदि घर कहीं भी बना है संसार में, तो वास्तव में भगवान कृष्ण दे रहे हैं, ये भगवान का उत्पादन। भूमि रापो नलो वायु खन मनो बुद्धि रेवच अहंकार इतियम में भिन्ना प्रकृति रष्टधा। ये भगवान की शक्ति है। कोई क्लेम नहीं कर सकता है कि मैं भूमि बनाया हूं, मैं सब पानी बनाया हूं, मैं आकाश बनाया, अग्नि बनाया, वायु बनाया। पर भगवान गीता में कहते हैं मैं सबका क्रिएटर, मैं बनाया हूं, मेरी शक्ति है। भूमि रापो नलो वायु खम मनो बुद्धि रेवच अहंकार इतियम में भिन्ना प्रकृति रष्टधा। ये 8 प्रकार की जो मेरी भिन्ना प्रकृति है, बहिरंगा शक्ति, इसका स्वामी मैं हूं, मैं सब कुछ दे रहा हूं। गतिर भरता प्रभु साक्षी निवास शरणम से प्रभव प्रलय स्थानम निधानम बीजमव्य। मैं सबका भरतार हूं, भरण करने वाला, मैं सबका गंतव्य स्थान हूं, मैं सबको पोष रहा हूं, सबका सुहृद हूं इत्यादि। तो महाराज परीक्षित भगवान श्री कृष्ण को कह रहे हैं भूत भावना, सभी जीवों का पालन करते हैं भगवान, और इस जगत में अवतार लेकर के जीवों को भाववंती करोति इति भूत भावना, सबको भाव देते हैं, प्रेम देते हैं। भगवान को देख करके, भगवान की लीला सुन करके जीव मनुष्य भगवान के प्रति भाव स्थापित करते हैं। भाव, तो जो भाव को बढ़ावे, प्रेम को बढ़ावे अपने प्रति, उसको भूत भावना कहते। भगवान का इस जगत में अवतार लेना बहुत ही उपादेय है। जब तक अपने को प्रकट न करें, लीला न करें, तो उनसे कोई प्रेम नहीं करेगा। तो वे भूत भावन है, सर्वदा जीवों की देख रेख करते हैं, उनका भाव बढ़ाना चाहते हैं, उनका प्रेम बढ़ाना चाहते हैं, करते रहते हैं। इसके साथ ही साथ श्री कृष्ण का एक और गुण महाराज परीक्षित बता रहे हैं, विश्वात्मा। वे विश्व के अंतर्जामी हैं, सबके बारे में सब कुछ जानते हैं, भूत भविष्य वर्तमान, सबके आत्मा है, सबके देह में है। अहम आत्मा गुडाकेश सर्वभूता से स्थित, सभी जीवों के हृदय में है, मनुष्यों के, पशुओं के, कीट पतंग के, देवताओं के हृदय में, सबके हृदय में, और सबको ज्ञान देते हैं। सर्वस्व चाहम हृदय सन्निविष्ट मत्त स्मृति ज्ञान अपहरणम। भगवान गीता में कहते हैं मैं सबके हृदय में हूं और मैं सबको ज्ञान देता हूं, स्मृति देता हूं और विस्मृति भी मैं देता हूं। तो मुझसे सब कुछ आता है, मैं सब कुछ देता हूं, सबका ज्ञाता हूं। इसी का अनुवाद कर रहे हैं महाराज परीक्षित। भगवान विश्वात्मा है, भगवान भूत भावन है। ऐसे प्रभु जदुवंश में अवतार लेकर के यामी कृतवान तामी बद, जो जो लीला किए वो हमें सुनाइए और विस्तार से सुनाइए। महाराज परीक्षित को केवल अब 3 दिन जीना है, ये 3.5 दिन। चतुर्थे कृष्ण जन्मनि। भागवत में जब 7 दिन का क्रम बांटा गया तो कहा गया कि चतुर्थ दिवस के अंत में कृष्ण जन्म आना चाहिए। 3 अध्याय 10वां स्कंद।
तो 7 दिन में 4 दिन लगभग उनका बीत चुका है। थोड़ा सा बात ये प्रश्न कर रहे हैं, 3 दिन जीना है, पर लालसा इतनी है भगवान की लीला को सुनने की, कहते हैं कि विस्तार से हमें सुनाइए। 3 दिन में क्या सुन सकते हैं, पर लालसा उत्कंठा इतनी है। जैसे किसी को सन्निपात होता है तो उसमें प्यास बहुत लगती है, तो व्यक्ति चाहता है कि मैं पूरा नदी ही पी जाऊं, पूरा घड़ा पी जाऊं, समुद्र पी जाऊं, इतनी प्यास उसे लगती है। पर उस रोग में वैद्य पानी देना एकदम बंद कर देते, पानी देना नहीं होता, प्यास भरपूर लगती है, पानी बंद रहा। महाराज परीक्षित को इतनी लालसा है भगवान के विषय में सुनने की, वे 4 दिन हो चुका है, पानी तक नहीं पिए हैं, आमरण अनशन व्रत करके बैठे हैं, भोजन की बात तो दूर रही, पानी तक नहीं पिए थे, और भगवान की कथा को सुनने की इतनी लालसा है। यदुवंश में अवतार लेकर भगवान ने जो भी किया, अपने जन्म से लेकर के और प्रभास तक, लीला संवरण तक जो जो किए, उसको बोलिए विस्तार से। और महाराज परीक्षित यह भी कह रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण की कथा ऐसी है कि सभी लोग उसे चाहेंगे, सभी चाहेंगे, कोई ऐसा नहीं है जो कृष्ण कथा से उब जाए। इस संसार में 3 प्रकार के मनुष्य होते हैं, तो उनका वर्गीकरण किया गया है। एक होते हैं मुक्त, और दूसरे मुमुक्षु, और तीसरे विषयी। इन तीनों के विषय में महाराज परीक्षित कह रहे हैं कि तीनों कृष्ण कथा को पसंद करते हैं। कौन कृष्ण कथा से विरत हो सकता है? निवृत्त तरसैरुपगीयमानात् भवौ सदा क्षोत्र मनोभिरामात् क उत्तम श्लोक गुणानुवादात् पुमान् विरज्येत बिना पशुघ्नात्। ऐसा कौन व्यक्ति होगा जो भगवान की कथा से विरक्त हो जाए, ये कह दे कि अब तो बहुत हो गया, अब क्या सुनना। ऐसा कोई नहीं। निवृत्त तरसैर उपगीयमानात्, जो मुक्त पुरुष हैं, माया के विकारों से, काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मात्सर्य आदि से मुक्त हो चुके हैं, जिन्हें संसार का कोई भोग नहीं चाहिए, कोई चिंतन तक नहीं होता है, संसार के रूप, रस, गंध आदि को नहीं चाहते, मुक्त हो गए हैं। ऐसे मनुष्यों का, पुरुषों का मन रमता है भगवान में, उनको मुक्त कहते हैं, जिनको कोई भोग मोक्ष की कामना नहीं है। मोक्ष तो वो चाहता है ना कि जो मुक्ति नहीं पाया है, जो नहीं छूटा है, वो मुक्ति चाहेगा। जैसे कोई जेल में है तो जेल से मुक्ति चाहेगा, हम जेल से छूट जाए। जो जेल में है ही नहीं, वो क्या जेल से छूटना चाहेगा? उसको मुक्त कहते हैं। प्रकृति के बंधन से, राग द्वेष आदि से पूर्ण मुक्त है। तो ऐसे महान पुरुष भगवान की लीलाओं को निरंतर गाते रहते हैं, सुनते रहते हैं। उनके जीवन का यह आनंद है, और भोगों की कोई लालसा नहीं। न उन्हें कोई स्वर्ग का सुख चाहिए, न इस पृथ्वी का सुख, किसी भोग में उनकी कोई रुचि नहीं है, लेकिन उनकी परम आसक्ति है भगवान के लीला वर्णन में और श्रवण में। प्रायेण मुनयो राजन निवृत्ता विधि सेधतः निर्गुण स्था रमन्ते स्म गुणानुकथने हरे।
सुखदेव गोस्वामी का ही ये उद्गार है कि जो निर्गुण में है, प्रकृति के गुणों से पार हैं, ऐसे आत्मा रामगण भगवान हरि के गुणानुकथन में ही रमते रहते हैं। यही उनका आनंद है। संसार का कोई भोग जिनको नहीं खींच सकता, वे भी भगवान के लीलाओं के प्रति पूर्ण आसक्त रहते। इसका अर्थ है कि संसार का सारा सुख एक तरफ रखा जाए और भगवान के लीला कथा का सुख सुनने और कहने का, इसके बराबर कभी भी नहीं हो सकता। यहां तक कि मुक्ति का आनंद, ब्रह्मानंद भी इसके आगे बिल्कुल तुच्छ है। जो सुख हो तो गोपाल ही गाए, जो सुख है कृष्ण को गाने में, कृष्ण की लीला गाने में मिलता है, वो सुख कोई भी जप तप करने से नहीं होता है। कोटिक तीर्थ नहाए सूर्यदास जी पर, करोड़ों तीर्थों में स्नान कोई करे, जप करे, तप करे, कूद करे, जो सुख गोपाल की लीला गाने में मिलता है कभी नहीं मिलता। एक पद है ऐसे बहुत विस्तार से, सबसे बड़ा सुख, सबसे बड़ा आनंद है भगवान की लीलाओं को गाने में और वर्णन सुनने में। रमनते गुणानुकथने हरे, हरि के गुणानुकथन में रमते रहो। तो महाराज परीक्षित कह रहे हैं कि जिनके जीवन में कोई तरस नहीं है, कोई तृष्णा नहीं है, प्यास नहीं है, ये है मुक्त पुरुष, जिनको और किसी चीज की तृष्णा नहीं, वासना नहीं, वे भगवान की लीलाओं के प्रति परम वासना रखते हैं। निवृत्त तरस है उपगीय माना, उपकार है अधिक्य न, उपगीय माना, निरंतर वर्णन करते रहते हैं, गाते रहते हैं, श्रवण करते रहते हैं। यही उनका आनंद है, यही उनका सुख है। कथयंत समान नित्यम तुष्यंति च रमन्ति च, यही उनका सुख है और इसी में रमते हैं। स्वाभाविक काम उनके लिए यही है, भगवान की कथा में, कीर्तन में रहना, गान करना, श्रवण करना। इस संसार में 99% से भी ज्यादा ऐसे मनुष्य हैं जिनको तरस है, प्यास है, किसी चीज की वासना में पड़े हुए, हमको ये मिले, हमको ये मिले, ये मिले, ये मिले। उन वस्तुओं को पाने से उनको सुख नहीं हो सकता है, लेकिन मृग तृष्णा की तरह, जैसे मरुभूमि में सूरज की किरणों के कारण दिखाई पड़ता है कि आगे जल है, सरोवर है, तो मरुभूमि में तप्त बालुका में हरिणी जो दौड़ते हैं, वो देखते हैं वहां जल है, वहां जल है, पर वहां जाते हैं तो वहां केवल बालू रहता है, जल नहीं रहता। तो वहां से वहां दौड़ते हैं, वहां से वहां दौड़ते हैं, वहां से दौड़ते हैं, और बिना पानी के प्यासे और तड़फड़ा करके मर जाते हैं। इसी तरह से आज का आदमी वो सोचता है बॉम्बे में सुख है, बॉम्बे वाला सोचता है दिल्ली में सुख है, दिल्ली वाला सोचता है अमेरिका में सुख है। मृग की तरह दौड़ते हुए फिर मर जाते हैं, और मर करके नरक में या विविध जोनियों में जाते हैं। जीवन में जो अवसर मिला है कि भगवान का कीर्तन कर लो, जप कर लो, श्रवण करो, कथा करो, उसको आदमी नहीं कर पाते। जो रस का सरोवर है, बहुत बड़ा सुख है, क्योंकि सत्पुरुषों का, महान पुरुषों का आचरण ही किसी सत्य में प्रमाण होता है। जब बड़े बड़े मुक्त पुरुष भगवान की लीला कथा में ही रहते हैं, तो इसका अर्थ है कि यही जीवन का लक्ष्य है, इसी में वास्तव में सुख। नहीं तो वे लोग क्यों नहीं रमते, किसी स्त्री में रमते या किसी दूसरे गीत में रमते, संसार के रूप रस गंध आदि में रमते, बिल्कुल नहीं रमते। तो उनको कहते हैं निवृत्त तरस, जिनकी तृष्णा सदा के लिए निवृत्त हो चुकी है। उन लोगों के द्वारा भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं निरंतर गाई जाती है। उपगीय मानक जो मुक्त है, तो मुक्त जो है वो तो भगवान कृष्ण के लीला रस को जानते ही हैं, उनके लिए परम रसायन है। और जो मुमुक्षु हैं उनके लिए यही उपाय है, यही औषधि है। मुमुक्षु का अर्थ है जो छूटना चाहते हैं, जो राग रोष या द्वेष
क्रोध, मद, मोह आदि दोषों से मुक्त होना चाहते हैं, संसार का भोग छूट नहीं पाया है पर छूटना चाहते हैं, जो मुक्त होना चाहें इन दोषों से, उनको मुमुक्षु कहते हैं। जैसे कोई व्यक्ति किसी रोग से विकल है, तो रोग के दुख से मुक्त होना चाहे तो उसके लिए कुछ उपाय होता है, कुछ औषधि होती है, वैद्य लोग उसे देते हैं, इस औषधि से आपका रोग चला जाएगा। जैसे मान लीजिए किसी को ज्वर है तो कोई औषधि दी जाती है तो ज्वर शांत हो जाता है, तो फिर नॉर्मल कंडीशन में होता है। तो कुछ ऐसे साधक हैं, सिद्धों की तो बात कह दी गई, और कुछ ऐसे साधक हैं जो चाहते हैं कि उनका मन पूर्ण रूप से भगवान में लग जाए और भोगों की वासना आदि पूरी चली जाए, उनको मुमुक्षु कहते हैं। तो मुमुक्षुओं के लिए क्या उपाय है, क्या औषधि है? भवौषधात् निवृत्त तरसे रूपगीयमानात् भवौषधात् श्रोत्र मनोभिराम। भव की, जन्म मरण की, या जितने भी जीवन के दोष हैं, राग, द्वेष, मद, अभिमान, ईर्ष्या, जो भी है, ये सब एक रोग की तरह है। इनकी दवा क्या है शांत करने की? भगवान का उत्तम श्लोक का कीर्तन, गुणानुवाद। यही उपाय है। संसार में देखा जाता है कि कई लोग जोगी होते हैं, साधक होते हैं, और अपने तरह से कुछ न कुछ उपाय करते रहते हैं कि हम मुक्त हो जाए, हम सुखी हो जाए, हमारा मन भगवान में लग जाए, पूरा पूरा उपाय करते हैं। लेकिन उपाय में ये उचित उपाय नहीं कर पाते। जैसे किसी स्टोर में अनेक प्रकार की दवाई रखी है और व्यक्ति को कोई एक विशेष रोग हुआ है, तो कोई भी दवा लेकर के खाना चालू करे, वो हालत आजकल के साधकों की है। कोई भी दवा, क्योंकि दवाई रखी हुई है, तो हो सकता है कि ज्वर बढ़ाने वाला दवा भी खा ले, और मलेरिया हुआ है तो जलेबी खूब खा रहा है। मैंने एक गीत सुना था भोजपुरी में, कोई गा रहा है कि आग लागे बजर परो मेला कोइला खेल, धैले बा मलेरिया जिलेबी खैला। मेला में आग लग जाए, वज्र पड़ जाए, मैं गया वहां पर जिलेबी खाया, मलेरिया था और खाया तो और ज्यादा ज्वर हो गया। तो धैले बा मलेरिया जिलेबी खैला, ये भोजपुरी में कहते हैं। तो क्या रोग है और दवा क्या कर रहे हैं? गोस्वामी तुलसीदास जी एक पद में विनय पत्रिका में कहते हैं, क्या उपाय है भवरोग से छूटने का? तो कहते एक ही उपाय है, राम 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 जपो, बस। तो पद में कहते हैं, राम 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 जीह जौनो तू न जपी है, तौनो तू कहूं जाए तिहू ताप तपी। यदि अपने जीभ से राम 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 ये तुम नहीं रटोगे तो कहीं भी जा करके त्रिताप से दग्ध रहोगे, मरोगे। कोई साधन सुखी नहीं कर सकता। राम 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 जीह जौनो तू न जपी है, तौनो तू कहूं जाए तिहू ताप तपी। छूटी बे के जतन विशेष बंधी जाओगे। यदि तुम छूटने का, मुक्त होने का उपाय करोगे तो और ज्यादा बंध जाओगे। राम राम रटने के अलावा, भगवान का नाम जपने के अलावा तुमने कोई उपाय किया, का गुणानुवाद के अलावा कोई उपाय किया, तो उपाय ही और तुमको बांध देगा। छुट्टी वे के जतन विशेष बंधी जाओगे, हुई विष भोजन जो सुधा सानी खाओगे। और तुम कोई भोजन करोगे जिसमें अमृत से सिक्त करके, डाल करके, तो वो हलाहल जहर हो जाएगा राम नाम के बिना।
छुटीवे के जतन विशेष बंधी जाओगे, हुई विष भोजन जो सुधा सानी खाओगे। अपने समझ से तुम सुधा खा रहे हो, अमृत पी रहे हो, लेकिन वो हलाहल जहर का काम करेगा। भगवान का नाम ही एक उपाय है, भगवान का गुण कीर्तन उपाय है, जिससे व्यक्ति संसार के दोषों से मुक्त हो सकता है, नहीं तो और बंध जाएगा। ये देखा जा रहा है संसार में जोगियों की, साधकों की कमी नहीं है। बहुत लोग सोचते हैं हम ये कर रहे हैं, कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन विशेष बंधे हैं। और सामान्य जनता की अपेक्षा जो कोई साधन नहीं करते उससे ज्यादा बंधे हुए हैं। विशेष बंधी जाओगे, हुई विष भोजन जो सुधा सानी खाओगे। सूर सरी तीर बिन नीर दुख पाई है, सूरत तरु तरे तो ही दारिद्र सताई। गंगा जी के किनारे जिसका पानी बिल्कुल निर्मल है, ऐसे गंगा के किनारे पानी के बिना मर जाओगे अगर राम राम नहीं रटते। सूरत सरी तीर बिन नीर दुख पाई है, और सूरत तरु तरे तो ही दारिद्र सताई। कल्प वृक्ष के नीचे जो संकल्प के अनुसार फल देता है, उसकी छाया में भी तुमको दरिद्रता सताएगी। भगवान के नाम के बिना कोई साधन काम नहीं करेगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गोस्वामी तुलसीदास जी इस तरह से कह रहे हैं कि इस कलिकाल में भगवान के नाम के अलावा कोई साधन नहीं है। और भी जीभ से जपने की बात कर रहे, राम 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 जी जौलो तुम जपी हैं, तौलो तो कहूं जाए तीनों ताप तपी। ये भगवान की कथा, भगवान का गुणानुवाद, यही उपाय है सब दोषों से मुक्त होने के लिए, कर्म बंधन से मुक्त होने के लिए। तो जो साधक हैं, साधना कर रहे हैं, चाहते हैं कि हम मुक्त हो जाए, तो उनको यही साधना करनी चाहिए कि भगवान के गुणों का कीर्तन करना चाहिए। इसके अलावा कोई साधन नहीं, यही उपाय है। और विषयी लोगों के लिए यही परम विषय है। विषयी उसको कहते हैं जो रूप रस गंध आदि में आसक्त है, संसार के भोगों में आसक्त है, इंद्रियों के विषयों से जिनको बड़ा प्रेम है। वो कुछ बात सुनना चाहते हैं। जैसे विषयी लोगों को देखा जाता है कि वे इस बात को ज्यादा पसंद करते हैं कि कोई लड़का किसी लड़की में आसक्त है, अब दोनों मिलना चाहते हैं। अनेक उपन्यास हैं, अनेक पत्र पत्रिका है, और अखबार में भी कुछ सेक्शन आता है जिसमें यही सब वर्णन है। चाहते हैं कि हमको ऐसी चीज सुनने को मिले, और विशेष करके विवाह के नियमों से विपरीत स्वच्छंद रिलेशन चाहते हैं। अगर वो ऐसी बात सुनते हैं या पढ़ते हैं तो उनको बहुत अच्छा लगता है। राजनीति की बात पढ़ते हैं तो उनको अच्छा लगता है। कहीं बैठे हैं गांव में और चर्चा दिल्ली की करते रहते हैं, लगता है कि यही संसद में बैठे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, वो हो रहा है। अरे अपनी पोजीशन तो देखो क्या हो। लेकिन ये पसंद पड़ता है, राजनीति की चर्चा करते हैं और समाज की भी चर्चा करते हैं, अर्थ की भी चर्चा करते हैं। वो इतना धनी है, वैसे धन कमा रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। और लंपटता, स्त्री पुरुष के आकर्षण को भी खूब सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण की लीला ऐसी दिव्य है कि उसमें ये सब विषय हैं। राजनीति की बात करनी है तो सबसे सुंदर राजनीति महाभारत में है, उसको पढ़ना चाहिए। बहुत सुंदर राजनीति है। और ऐसे राज्य की स्थापना हुई कौरव पक्ष को हरा करके कि जिस राज्य की तुलना भगवान श्री राम के राज्य से की जाती। दो ही राज्य स्थापित हुए इस पृथ्वी पर, परम सुखमय राज्य, राम राज्य और युधिष्ठिर राज्य। दो उदाहरण माने जाते हैं।
तो भारतवर्ष में कई लोग चाहते हैं कि राम राज्य आ जाए, चाहते हैं, प्रयास करते हैं राम राज्य आ जाए, लेकिन वो मूर्खता के कारण ये चाहते हैं कि राम के बिना राम राज्य आवे, राम राज्य माइनस राम। ये कैसे होगा? राम के बिना राम राज्य कैसे हो सकता है? राम को लाया जाए, राम राज्य अपने आप आ जाएगा। तो लाएंगे रावण को और चाहेंगे कि राम राज्य आ जाए, ये कैसे हो सकता है? रावण जो सबसे बड़ा गुंडा था, दूषित कर्म करने वाला, सीता का हरण किया था, चाहते हैं ऐसा व्यक्ति आवे, राम राज होना चाहिए, राम राज होना चाहिए। राम राज लाने के लिए राम को लाना होगा। अपने जीवन में, अपने हृदय में, अपने वाणी पर सब जगह राम होना चाहिए। भगवान राम का मंदिर होना चाहिए सब जगह। राम आएंगे तो अपने आप राम राज आ जाएगा। तो भगवान राम के राज्य की तरह महाराज युधिष्ठिर का राज्य था। वास्तव में राज्य कृष्ण राज्य था, लेकिन भगवान यदुवंश में जन्म लिए थे तो महाराज जजाति ने शाप दे दिया था यदु महाराज को कि तुम राजा नहीं हो सकते। इसलिए भगवान सिंहासन नहीं स्वीकार कर रहे। यहां तक कि कंस का वध किए तो उन्होंने उग्रसेन जी को राजा बनाया, स्वयं नहीं राजा। उनके सामने हाथ जोड़कर खड़े रहते थे कि हे देव, कुछ आज्ञा दीजिए, मैं आपकी क्या सेवा करूं। उद्धव जी विदुर जी से बात कर तो कहते हैं कि भगवान जब हाथ जोड़ करके उग्रसेन जी से कहते थे कि मैं आपकी क्या सेवा करूं, उस दृश्य का स्मरण करके हमारे जैसे सेवकों को बहुत ग्लानि होती है। हम जिनके सेवक हैं, ब्रह्मा जी, शिव जी जिनके सेवक हैं, वे प्रभु उग्रसेन जी के सामने खड़े होते हैं। इसलिए उन्होंने राज्य नहीं लिया, परंतु उन्होंने युधिष्ठिर को राजा बनाया हस्तिनापुर। तो महाराज युधिष्ठिर का राज्य बहुत सुखमय राज्य था। इसका वर्णन प्रथम स्कंद भागवत में किया गया है। नाधयो व्याधयः कश्चित्, किसी को कोई मानसिक चिंता कभी नहीं हुई, टेंशन कभी नहीं हुआ, और शरीर में कोई रोग नहीं हुआ किसी को भी। ये शुद्ध गोस्वामी वर्णन करते हैं। और सभी अपने धर्म में थे। जैसे रामचरितमानस में वर्णन है कि सभी अपने धर्म में रहते थे। एक पत्नी व्रत सब सुंदर सब विरुज शरीरा, तो कहीं याद नहीं हमको सब। हाँ, सब सुंदर सब विरुज शरीरा, सभी सुंदर थे, सभी बिना रोग के शरीर। और यहां तक कि प्रकृति इतना सुंदर व्यवस्था करती थी, मांगे बारिद देहि जल रामचंद्र के राज। अपनी इच्छा के अनुसार, किसानों की इच्छा के अनुसार जलद मेघ बरसाते थे। एक बार एक व्यक्ति ने हमसे पूछा कि अलग अलग किसान जो चाहते थे तो उनके खेत में पानी बरसता था। नहीं, यह बात नहीं है। एक समवेत देख लेते थे कि इस समय पानी की जरूरत है तो होता था पानी, नहीं जरूरत है तो नहीं। जैसे इस समय फसल की कटनी हो रही है तो कोई पानी की जरूरत नहीं, पर गेहूं आदि के लिए जरूरत होती है तो उसके अनुसार वो दे देते थे बादल। मांगे बारिद देहि जल रामचंद्र के राज। और रवि तप जितने ही काट, सूर्य का प्रकाश उतना ही आता था जितना चाहिए। यह नहीं कि हाय 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 करने लगे और इसके बाद फिर जाड़ा हाय हाय हाय। ऐसा कभी नहीं होता था भगवान के राज्य में। चंद्रमा उतना ही प्रकाश देते थे जितना चाहिए, सूर्य भी उतना ताप देते थे जितना चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास जी यहां तक कहते हैं भगवान का राज्य इतना आनंदमय था, भगवान राम का, दंड नाम की कोई चीज ही नहीं थी।
दंड था बस एक ही, दंड जतिन कर। सन्यासियों के हाथ में केवल दंड रह गया था और वहां कोई अपराध करता ही नहीं था, इसलिए दंड का कोई प्रश्न नहीं था। दंड जतिन कर भेद जहां नर्तक नृत्य समाज, और भेद शब्द नहीं था। कोई किसी से घृणा नहीं करता, सब प्रेम करते। सब नर कर ही परस्पर प्रीति, सभी मनुष्य आपस में प्रेम करते थे, भेद नहीं था। भेद एक ही जगह था, वो नाचने गाने वालों में ताल स्वर आदि का भेद, भेद शब्द वही प्रयुक्त होता था। दंड जतिन कर भेद जहां नर्तक नृत्य समाज, मांगे बारिद देहि जल रामचंद्र के राज। बहुत सुखमय राज था, और यह कोई कल्पना नहीं है, यह सत्य है। भगवान के प्रभाव से सब हो रहा है। साधकों के लिए, विषयों के लिए यही परम विषय है। उनको कथा चाहिए ना, तो अखबार न पढ़ करके भागवत पढ़े, उपन्यास न पढ़ करके महाभारत पढ़े। उसमें उत्कृष्ट विषय है, और इस विषय को पढ़ने पर व्यक्ति आनंदित तो होगा ही, श्रोत्र मनोभिरामात्, उसके कान को सुनने पर तृप्ति होगी और मन में बहुत अच्छा लगेगा, और इसके साथ ही साथ तो मुक्त हो जाएगा। परम रसायन है विषयों के लिए, इससे अधिक सुंदर क्या मिलेगा। जैसे किसी को अगर युवक युवती के आकर्षण, उनके बातों को सुनने में रस मिलता है, तो चाहिए कि वो दशम स्कंद पढ़े, श्री गोपी जनों के साथ जो भगवान की लीलाएं हैं उसको पढ़े। आखिर ऐसे ही में उसको आनंद मिल रहा है, तो भगवान कृष्ण की लीला में सब कुछ है, उसको पढ़े। उसको पढ़ने से उससे बेहतर सुख मिलेगा, और ऐसा सुख जिस सुख का कभी नाश नहीं होगा, अनंत सुख मिलेगा। ऐसा नहीं है कि भगवान केवल राजनीति किए या केवल गाय चराए और विषयों के लिए कुछ चीज नहीं दिए, दिए हैं, पर्याप्त दिए। इतना सुंदर विषय। गोपी जनों के साथ भगवान का विवाह नहीं हुआ था, लेकिन वे कृष्ण से प्रेम करती थी, कृष्ण में परम आसक्त थी, लोक धर्म वेद धर्म सब छोड़कर। तो आजकल भी लोग चाहते हैं कि परिवार का धर्म या परंपरा विवाह आदि की छोड़ करके बस स्त्री पुरुष का मिलन हो, और उसको लोग बहुत चाव से सुनते हैं, पढ़ते हैं। तो भगवान की लीला में यह भी है। भगवान की लीला में समाज शास्त्र है, अर्थशास्त्र है, कैसे धन कमाना चाहिए, कैसे करना चाहिए, सब है। और यदि किसी की गृहस्थी के विषय में सुनना हो, स्त्री पुरुष को कैसे रहना चाहिए, कैसे धन कमाना, कैसे बाल बच्चा पैदा करना और विवाह, वो भगवान कृष्ण की लीला में, द्वारका लीला में पर्याप्त है, देखा जा सकता है। और राजनीति तो वैसी कोई कर ही नहीं सकता है जो भगवान ने किया। अद्भुत तरीके हैं भगवान के, अद्भुत उनकी लीला है। वे महाराज युधिष्ठिर को राजा बनाए, बना ही दिए। कहे थे पहले अपनी बुआ से, कुंती से, कि मैं इन पांचों को लेकर जैसे जा रहा हूं कुरुक्षेत्र, मैं लेकर के तुम्हारे चरणों में इनको सौंपूंगा, और वही हुआ। और राजनीति माने राजा की नीति, इसलिए नहीं कि केवल वोट लड़ करके हम कुछ पद पर हो जाए। वास्तव में जनता को सुखी करने की होड़ थी महाराज युधिष्ठिर में। अर्जुन चिंता कर रहे थे कि युद्ध के बाद स्त्रियों की रक्षा करने वाला कोई नहीं रहेगा, सब युवक सैनिक युद्ध में मारे जाएंगे, तो उनकी स्त्रियां भ्रष्ट हो जाएंगी और बल संकट उत्पन्न होंगे। लेकिन ऐसा एक भी कांड नहीं हुआ युद्ध के बाद महाराज युधिष्ठिर के शासन काल में, एक भी नहीं। सभी लोग सुखी थे। जो विधवा स्त्रियां थी वे यही भावना करती थी कि वो अपने पति के साथ, उनको जो सुख चाहिए, जो धर्म का पालन, जो कुछ महाराज युधिष्ठिर सब व्यवस्था किए थे। अर्जुन रो रहे थे, गीता के पहले अध्याय में आप लोग पढ़ते हैं, कितना रो रहे थे, चिंता कर रहे थे स्त्रियों के विषय में और पितरों के विषय में। लुप्त पिंडोदक क्रिया, पितर नरक में गिर जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, कुछ भी नहीं हुआ।
यह यहाँ कही जा रही बात कि भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं में सारे विषय हैं, सारे विषयों को उन्होंने कवर किया है और केवल सुनने मात्र से परम आनंद भी मिलता है कान को और मन को, और इसके साथ साथ भगवान में प्रेम बढ़ता है और जीवन के सारे दोष नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए महाराज परीक्षित कहते हैं कि श्रोत्र मनोभिरामात्, श्री कृष्ण की लीलाएं श्रोत्र कर्णों को और मन को अभिरामात् परम सुख देती है। कान और मन रम जाते हैं भगवान कृष्ण की लीला में, विषयों के भी। आज भी देखा जाए तो वास्तव में संसार में सामान्य जनता के हृदय को अगर किसी की लीला ने आकृष्ट किया है तो भगवान श्री कृष्ण की लीला ने सर्वाधिक आकृष्ट किया है। विषयों में फंसे हुए लोग, तो जब से टेलीविजन हो गया तब से तो लोग अब सुनते नहीं, उनको मौका नहीं मिलता है। तो पहले सुखसागर महाभारत की कथाएं होती थी, तो लोगों की बहुत रुचि है और लोक मंगल के लिए भगवान श्री राम की लीलाएं, भगवान श्री राम जन जन के कान में प्रविष्ट हैं, उनके हृदय में प्रविष्ट। ये आजकल के कुछ राक्षस भले भगवान राम के विरुद्ध बोलते रहते हैं, लेकिन इनके बोलने का कोई प्रभाव हो नहीं सकता है। भगवान का इतना चरित्र निर्मल है। भगवान श्री राम सबके हृदय सिंहासन पर अधिकार किए हुए, और गोस्वामी तुलसीदास जी ने लोक भाषा में उनका चरित्र लिखा, रामचरितमानस। इसके चलते भगवान और भी जनता के हृदय में धसे हुए हैं। तो इसे सुनना चाहिए। विषयों के लिए भी ये परम आनंददायक है, मुमुक्षुओं के लिए, साधकों के लिए ये परम उपाय है, और मुक्त जनों के लिए तो ये परम स्वादिष्ट रसायन है, और किसी में रस नहीं लेते। तो ऐसे भगवान श्री कृष्ण की लीला से कौन विरत हो सकता है? कौत्तम श्लोक गुणानुवाद पुमान विरज्यत बिना पशुघ्ना। कौन विरत हो सकता है भगवान की कथा से? केवल कसाई को छोड़ करके और कोई विरत नहीं हो सकता। पशुघ्न, बूचर, पशु की हत्या करने वाला होता है। पशु के हत्यारे को छोड़ करके, अथवा अपशुघ्न, अपगता सुख जस्मात् स अपशु। आत्मा में, जीव में शोक नहीं है, वो देह के संबंध से शोक करता है। तो शोक जिससे चला गया नहीं है सदा के लिए, उसको अपशु कहते हैं, आत्मा। तो इसका अर्थ घ्न, आत्मघाती के अलावा कौन ऐसा है जो भगवान कृष्ण की लीला से प्रेम नहीं करेगा? अपशुघ्न या पशुघ्न दोनों अर्थ हो सकते हैं। पशुओं की हत्या करने वाला व्यक्ति हो सकता है कि भगवान की कथा से प्रेम न करे, या जो आत्मघाती है, जो आत्मा के स्वभाव को नहीं समझा, आत्मा का हनन कर रहा है, वो हो सकता है कि भगवान की कथा न सुने। तो जो भगवान की कथा को नहीं सुनते हैं, नहीं गाते हैं, वे अपनी हत्या कर रहे हैं, जीवन को सदा से दुख में रखेंगे, आगे भी अधोगति में जाएंगे। जीवन में सुख के लिए, आत्मा के वास्तविक हित के लिए कृष्ण कथा ही उपाय है। तो महाराज परीक्षित कह रहे हैं, कौन ऐसा है जो भगवान की कथा से विरत हो जाए? केवल आत्मघाती या बूचर को छोड़ करके और कोई भी विमुख नहीं हो सकता है। सबके लिए कृष्ण कथा परम उपाध्याय है। इसके बाद महाराज परीक्षित कहते हैं, अब अपने परिवार के साथ, अपने दादा के साथ भगवान का जो संबंध था, महाराज युधिष्ठिर, भीमसेन, अर्जुन आदि के प्रति, उसकी याद कर रहे हैं। भगवान हमारे कुल के सर्वस्व हैं, इष्ट हैं,
उनकी कथा तो मेरे लिए अवश्य ही श्रवणीय है। पितामह में समरे, क्या है, पितामह में समरे मरंजय देवा व्रताद्या तीर्थैस्तिमिंगलैः दुरत्ययम् कौरव सैन्य सागरम् कृत्वा तरन् वत्स पदम् स्मृजत्प्लवः। सुखदेव गोस्वामी से महाराज परीक्षित कह रहे हैं कि मैं पितामह, मम पितामह, हमारे पितामह गण 5 भाई युधिष्ठिर महाराज, भीमसेन, अर्जुन, नकुल और सहदेव, ये इनके पितामह। परीक्षित महाराज पिता हैं अभिमन्यु, और अभिमन्यु के पिता अर्जुन हुए, तो अर्जुन के संबंध से युधिष्ठिर और सब 4 भाई पितामह। पितामह में समरे मरंजय, हमारे पितामह एक भयावह विश्व युद्ध में पड़ गए थे। कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ, बहुत भयंकर युद्ध था, लेकिन भगवान कृष्ण को ही अपनी नौका बना करके, अर्थात उनके शरण में रह करके हमारे पितामह उस महायुद्ध को वैसे पार कर गए जैसे कोई रास्ता चलने वाला व्यक्ति गाय के बछड़े के खूर में इकट्ठे जल को पार कर गए। गोवत्स पदम, हम लोग बरसात के दिन में चलते हैं तो गाय के बच्चे का खूर गड़ता है जमीन में, उसमें कभी कभी वर्षा होने पर थोड़ा पानी जम जाता है। कभी कभी मान लीजिए पानी हो 50 ग्राम या 25 ग्राम पानी लगा है, तो चलते समय हम लोग विचार भी नहीं करते हैं कि इतना गड्ढा लांघ गया है। क्या उस गड्ढे को लांघने में कोई अब प्रयास करना पड़ेगा, कोई ब्रिज बनाना पड़ेगा, कैसे लांघे। एक तरफ युद्ध की भयानकता का वर्णन कर रहे हैं महाराज परीक्षित। पितामह में समरे, हमारे पितामह गण समर में अमरन जैर देवव्रतादा तीर्थैस्तिमिंगल, वो समर क्या था, वो एक महाजलधि के समान, समुद्र के समान, और उसमें अमरन जय, देवताओं को भी जीतने वाले, देवताओं को भी वश में करने वाले, और इच्छा मृत्यु, भीष्म, पितामह आदि महारथी, अतिरथी, बड़े बड़े तिमिंगल मत्स्य की तरह भय उत्पन्न कर रहे थे। बड़े समुद्र में बड़े बड़े मत्स्य रहते हैं, तो उसमें एक तिमिंगल है। तिमी 10 योजन का होता है मत्स्य, 10 योजन का मत्स्य होता है। हमने देखा है कुछ बड़े बड़े जलचरों को, जल के हाथी को हमने देखा है अफ्रीका में। वो कभी तट पर आते थे और तैरते थे, तो कहा कि मैं पूछा कि इतना बड़ा ये कौन जीव है, तो जल का हाथी है। अंग्रेजी में कुछ दूसरा नाम है, हिंदी में उसको जल का हाथी कहते हैं। बहुत बड़े बड़े शरीर वाले जीव जल में रहते हैं। तो तिमी कहते हैं 10,000 योजन लंबा होता है, और उसी अनुपात में मोटा होता है। 10,000 नहीं, 10,000 नहीं, 10 योजन, तो 1 योजन 4 कोस का होते हैं, 40 कोस, 80 माइल जीव होता है, उसको तिमी कहते हैं। और तिमी को भी तिमीमपि गिलती कंठे करोती स तिमिंगल, तिमी को भी अपने गले में जो ले ले उसको तिमिंगल कहते हैं। बताइए, 80 माइल मत्स्य को कोई खा जाए उसको तिमिंगल कहते हैं, वो कितना बड़ा होगा। वो ऐसे बताया गया है कि वो 100 योजन का होता है मत्स्य। ये भीष्म पितामह, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण, ये सब तिमिंगल की तरह थे उस समर महासागर में, जिससे पार पाना तो कठिन था, असंभव था वास्तव में। पड़ते ही ये खा जाने वाले, युद्ध चालू हुआ कि ये मार देने वाले थे,
ये अर्थ, इतना भयावह युद्ध हुआ। लेकिन ऐसे महासमर को हमारे पितामह वैसे पार कर गए भगवान को नौका बनाकर उनकी कृपा से, जैसे कोई रास्ता चलने वाला गोवत्स को पार कर जाते हैं। इन्हें कोई प्रयास नहीं करना पड़ा। उस विकट समर जो युद्ध महासागर में इनको तैरना नहीं पड़ा, परिश्रम नहीं करना पड़ा, आसानी से जीत गए। एक कविता में श्रीपाद शंकराचार्य ने इसको लिखा है कि उसको तो रण नदी कहते हैं। कौरवों की सेना या वो युद्ध, वो सेना क्या थी, एक भयावह बरसात में उमड़ी हुई नदी के समान थी। और पहाड़ी नदी बहुत विस्तार से, जैसे ब्रह्मपुत्र नदी है, इतनी भयावह, उसकी धारा बहुत जोर से गिरती है और बहुत तेज जाती है। उसमें कोई पड़ जाए, नौका लेकर, नौका के साथ ही उसका पता नहीं चलेगा कहाँ गया, किसी पहाड़ से गिर करके और कंदरा में कहाँ कहाँ ऐसे। तो श्रीपाद शंकराचार्य वर्णन करते हैं, भीष्म द्रोण तथा तटा, भीष्म द्रोण तटा जयद्रथ जला, गांधार नीलोपला। कौरवों की जो सेना रूपी नदी थी, वो रण नदी, युद्ध नदी, उसके दोनों तट कौन थे? भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य। भयानक तट, ऐसा नहीं कोई घाट बनाया हुआ चिकना, भयावह पहाड़ी नदी और उसके दोनों तट थे भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य। भीष्म द्रोण तटा जयद्रथ जला, और जयद्रथ उसमें जल था, भयावह जल उमड़ा हुआ, भरा हुआ, बहुत तेज गति से। जयद्रथ जला, गांधार नीलोपला, और गांधार देश का राजा शकुनी, वो नदी में पहाड़ था, नीला नीला पत्थर था। वो नीला पत्थर जल में दिखाई नहीं पड़ता था। ये वास्तव में शकुनी बड़ा कपटी था। जैसे नदी में कभी पत्थर छिपा रहता है, पता नहीं चलता है, कोई नौका लेकर चले तो नौका ही फट जाएगी, मर जाएगा। तो गंधार राज शकुनी नीला काला पत्थर था उस नदी में, पूरा चट्टान शुरू से अंत तक वही सारा योजना किया था। बहुत बदमाश था शकुनी। तो वो नीले पत्थर की तरह था नदी में। और शल्य ग्राहवती, शल्य थे वे उस नदी के ग्राह थे। उसमें चलना तैरना तो बिल्कुल कठिन ही था, कोई भी खा जाता, मर जाता है। शल्य ग्राहवती कृपेन बहनी, और कृपाचार्य उस नदी की धारा थे, प्रवाह थे। कर्णेन वेलाकुला, और कर्ण क्या था? उस नदी की वह तरंग था जो तट से टकराती रहती है। नदी जब उफनती है तो कभी कभी आपने देखा होगा तट से बहुत टकराती है, दोनों तट से चलती है। तो कर्ण उसमें वह तरंग था, वो लहर था जो बेला से तट से टकराती थी लहर। अश्वत्थाम विकर्ण घोर मकरा, अश्वत्थामा और विकर्ण ये घोर मकर थे उस रण नदी में। और दुर्योधनावर्तिनी, दुर्योधन उसमें आवर्त था, भंवर था। उस नदी में भंवर बहुत बड़ी बड़ी। दुर्योधनावर्तिनी, उस रण नदी में दुर्योधन भंवर का काम करता है। सो तीर्णा खलु पांडव रण नदी कैवर्त कह केशव, पर उस नदी को पांडव पार कर गए, रण नदी को, क्योंकि नाविक केशव थे। कैवर्त कह केशव, केशव थे भगवान उस रण नदी में नौका खे रहे थे। नौका खे रहे थे मतलब इनके आश्रय थे पांडवों के। तब तो नील पत्थर से, भंवर से, सबसे बचा बचा करके पार कर। सा उत्तीर्णा रण नदी, वह युद्ध की नदी पार कर ली गई पांडवई, क्योंकि कैवर्त कह केशव,
क्योंकि मल्लाह भगवान कृष्ण थे, उसको पार कर गए। पर महाराज परीक्षित तो इससे भी और बात कर रहे हैं कि वो तो महासमर्थ था, भयंकर तिमिंगल से भरा हुआ, भयंकर जल जीवों से भरा हुआ। भीष्म पितामह आदि का नाम लेते, उनकी इच्छा मृत्यु थी। एक दिन में 10,000 महारथी को मारते थे, युद्ध करते थे। इन्होंने प्रतिज्ञा कर लिया कि या तो अर्जुन मारे जाएंगे युद्ध में एक दिन, और नहीं तो कृष्ण को अपनी प्रतिज्ञा तोड़नी पड़ेगी। भगवान ने प्रतिज्ञा किया था कि इस युद्ध में मैं बिना शस्त्र के सहायता करूंगा, शस्त्र ग्रहण नहीं करूंगा। भीष्म पितामह ने एक दिन प्रतिज्ञा कर लिया कल के युद्ध में। आज उन्होंने प्रतिज्ञा किया दुर्योधन से। दुर्योधन बहुत उनको बुरा बुरा बोल दिया, आप हमारे दादा है, ये है, वो है, लेकिन आप मन लगा करके लड़ नहीं रहे। यहां तक बोल दिया कि आप खाते हैं हमारा और आपका मन पांडवों के साथ। इस बात से भीष्म पितामह को बहुत दुख लगा। राज्य उनका था, उन्होंने विवाह नहीं किया, राज नहीं लिया, शंतनु महाराज के उत्तराधिकारी, अपने भाई को राज्य दिए, स्वेच्छा से राज त्याग दिए, परंतु जैसे भी हो रहते थे राजघराने में। जो राजा के पद पर था वो पाल रहा था, वेतन दे रहा था, तो बोल दिया कि आप हमारा खाते हैं और गुण गाते हैं अर्जुन का। इसी पर दुख लग गया। तो भगवान को तो जानते थे, भगवान किसी भी स्थिति में अर्जुन को तो मरने नहीं देंगे। तो उन्होंने प्रतिज्ञा किया, वे भगवान के परम भक्त थे, कहे ठीक है कल मैं युद्ध करूंगा, कल अर्जुन का मरण होगा। नहीं, वो दुर्योधन प्रार्थना कर रहा था कि आप अर्जुन के साथ ढीला लड़ रहे हैं, आप उसको मारिए, हमारी आप में समर्थ है। तो भीष्म पितामह ने कह दिया, भगवान कृष्ण जिसके रक्षक है उसको कोई नहीं मार सकता है, मैं किस गली में, कोई नहीं मार सकता। मैं ये काम कर सकता हूं कि भगवान को बदनाम कर सकता है। तो वो खुश हो गया दुर्योधन। तो ठीक है, कृष्ण से मैं शस्त्र ग्रहण करा करके रहूंगा। तो कहा यह भी बहुत बड़ी बात है, अगर कृष्ण की बदनामी हो सारी दुनिया में, ये ऐसा अधम क्षत्रिय है कि प्रतिज्ञा किया कि शस्त्र नहीं उठाऊंगा और उसने उठा लिया, तो ठीक है ठीक है। उन्होंने प्रतिज्ञा की, आज जो हरि ही न शस्त्र गहाऊं, तौ लाजो गंगा जननी को, शांतनु सुत न कहाऊं। यदि मैं कृष्ण को आज शस्त्र नहीं ग्रहण करा सका तो मैं अपने माता की लज्जा को खत्म, मतलब धिक्कार होगा कि मैं माता गंगा का पुत्र हूं और हमारे पिता शांतनु जी हैं, कहने में भी मुझे शर्म लगेगी। चंदन भंज महार धनु भंज, मैं कल रथ तोड़ दूंगा बाणों से, अगर कृष्ण शस्त्र नहीं उठाए, अर्जुन का रथ तोड़ दूंगा, उनका महाधनुष गांडीव नष्ट कर दूंगा, ये करूंगा वो करूंगा, कहने लगे। और सारा कुरुक्षेत्र केवल खून से लथपथ हो जाए, कल हमको देखेंगे मैं किस तरह से युद्ध कर रहा हूं। और वास्तव में उन्होंने भयानक युद्ध किया। अर्जुन ने 18 दिन के युद्ध में बिल्कुल आहत नहीं हुए, किसी का बाण कभी नहीं लगा, भीष्म पितामह का भी बाण नहीं लगा उन पर, क्योंकि भगवान थे। लेकिन इतनी फुर्ती से भीष्म पितामह बाण चला रहे थे कि अर्जुन तर्कस से बाण निकालते थे, संधान करते थे, छोड़ते थे, ये करने में उनको पसीना आ गया। पसीना, भगवान चाहते थे कि अर्जुन की दशा करूं, हमको शस्त्र उठाने का मौका मिले। तो अर्जुन का बाण थोड़ा सा धीमा आया, क्योंकि वो बाएं हाथ से नहीं दाहिने हाथ से अपना पसीना पोंछे, थोड़ा बाण जाने में थोड़ा सा देर हुआ। तो भगवान ऐसे देखिए कहीं, अरे ये तो तुमको मार ही डालेंगे, कूद गए रथ से। अर्जुन इसका मतलब थक गए, पसीना पोंछे।
तो भगवान कूद गए रथ से और एक टूटे हुए रथ का चक्का लेकर के पहिया और भीष्म पितामह को मारने चले। उनको आते देख करके भीष्म पितामह तो हाथ जोड़कर खड़े हो गए, धनुष रख दिए, कहे आइए आइए प्रभु, आप मेरा वध कीजिए, आप मेरा वध करेंगे तो मैं वैकुंठ जाऊंगा, आपके पास जाऊंगा, आइए, ये कहने लगे। लेकिन जब ही कृष्ण कूदे रथ से, तब ही अर्जुन उनको पकड़ने के लिए चले, उनको पकड़ लिए, कमर पकड़ लिए, और तब भी भगवान उनको ठठेरते हुए चले जा रहे थे। कहते नहीं नहीं नहीं, मैं इनको मारूंगा। अरे तुम युद्ध में इतना कमजोर हो रहे हो। अर्जुन कहते नहीं नहीं, अरे आपका अपजस होगा, आप शस्त्र उठा लिए, रुकिए रुकिए रुकिए। अर्जुन को कृष्ण की चिंता थी, इनकी अपकीर्ति न हो, और भगवान को अर्जुन की चिंता है। तो इस तरह से भगवान ने अस्त्र उठा लिया था। ऐसी अनेक घटनाएं हैं। उस रण नदी में भीष्म पितामह आदि तिमिंगल थे, लेकिन जट प्लवाह, जिनको नौका बना करके हमारे पितामह वत्स पदम, जट प्लवाह नौका बना करके वत्स पदम कृत्वा अतरम, उस महायुद्ध समुद्र को, महासागर के वे लोग बछड़े के खुर का गड्ढा बना करके पार, वत्स पदम कृत्वा अतरम, पार हो गए। उसी घटना की महाराज परीक्षित अपने जीवन के शेष में याद कर रहे हैं। भगवान हमारे पितामहों से कितना प्रेम किए, अर्जुन से विशेष करके। अर्जुन के सामने, युधिष्ठिर के सामने सारी दुनिया को झुका दिए, सारे राजा राजसूय जग में आया करके प्रणाम किए थे, भेंट दिए थे महाराज युधिष्ठिर। उसी युद्ध के यज्ञ के उपक्रम में जरासंध मारा गया था। तो ये भगवान का स्नेह था पांडवों के प्रति। प्रथम स्कंद में महाराज परीक्षित सुखदेव गोस्वामी से कहे हैं कि आपको भगवान कृष्ण ने भेजा है इस स्थान पर। आप श्रीमद् भागवत के अध्येता हैं, हमको कृष्ण कथा सुनाने के लिए कृष्ण ने आपको भेजा है, मैं ऐसा मानता हूं। तो आज भी वही बात कह रहे हैं कि हमारे पूर्वजों से, पितामहों से भगवान बहुत स्नेह करते थे, तो हमसे भी करते हैं। और इतना कहकर के कहते हैं, हमारे पितामहों से तो श्री कृष्ण प्रेम करते ही थे, हमारे साथ तो हमारा जो इस सामने शरीर है आपके, ये कृष्ण के द्वारा रक्षित हुआ है, कृष्ण इसको बचाए हैं। द्रोण्यस्त्र विप्लुष्टमिदं मदंगम संतान बीजम कुरु पांडवानां जुगोपकुक्षिं गतयात चक्रो मातुश्च मे यः शरणं गतायः। द्रोण्यस्त्र विप्लुष्टमिदं मदंगम, द्रोण पुत्र अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से मेरा यह शरीर बिल्कुल झुलस जल गया था। महाभारत में वास्तव में लिखा गया है कि युधिष्ठिर की, परीक्षित की मृत्यु हो गई थी गर्भ में। और ये भी वैशंपायन जी कहते हैं कि परीक्षित का मरा हुआ शरीर जला हुआ बिल्कुल ब्रह्मास्त्र से, वो गर्भ के बाहर पड़ा, लेकिन भगवान ने उसको जीवित किया। तो श्री परीक्षित महाराज कहते हैं, द्रोण्यस्त्र विप्लुष्टमिदं मदंगम, मदंगम मेरा अंग, मेरा शरीर अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से बिल्कुल नष्ट हो गया था, विप्लुष्ट, मर गया था। इसका अर्थ यह है कि यदि भगवान नहीं बचाए होते मेरे मां के गर्भ में जाकर के, तो मैं मर ही चुका था। कोई ऐसी स्थिति थी, मान लीजिए कोई कार्य हुआ है, नहीं है, लेकिन वो ये कहा जाता है कि हो गया था। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति
किसी महारोग से बहुत सफर कर रहा है, दुख भोग रहा है, और सारे डॉक्टर जवाब दे चुके कि ये नहीं बचेगा, और कोई भी औषधालय हॉस्पिटल जवाब दे दिया, कोई दवा काम नहीं कर रही, सब लोग कह दिए कि ये मरेगा। अभी मरा नहीं है, लेकिन दूसरा कोई यही कहेगा कि वो तो मर गया, खत्म हो गया, है ना, कहेगा ना। जब सारे डॉक्टर जवाब दे चुके, कोई दवा काम नहीं करे, तो यही कहेंगे कि मर गया। वही बात महाराज परीक्षित कह रहे हैं, मैं मर गया था, यदि भगवान मुझे नहीं बचाए होते तो मैं मर गया होता, मरना निश्चित था। ब्रह्मास्त्र को कौन विफल कर सकता है। मेरी मां जब कृष्ण के शरण में गई, शरणम गताया, हे द्वारिकानाथ, भले मैं मर जाऊं लेकिन मेरा बच्चा नहीं मरना चाहिए, मेरे गर्भ में जो बच्चा है वो नहीं मरना चाहिए, भले मैं मर जाऊं, मैं तो ऐसे ही मरी हुई हूं, मैं विधवा हो गई हूं, मेरे पति नहीं है, तो आधी तो मैं मरी हूं, ये ब्रह्मास्त्र हमको जला दे, हमको मारे, लेकिन हमारे बच्चे को नहीं। तो जब इस तरह से उत्तरा, भगवान कृष्ण की शरण में गई, भगवान उसमें रथ पर थे, तो रथ पर बैठे बैठे ही एक अपने दूसरे स्वरूप से, इसी प्रकार के स्वरूप से बहुत सूक्ष्म बन करके, चूंकि वो महाजोगेश्वरेश्वर है, वे उत्तरा के गर्भ में चले गए, उत्तरा के मुख में प्रवेश किए, और मुख में प्रवेश करके उसके बाद गर्भ में चले गए, और वहां जाकर के चतुर्भुज रूप में होकर के गदा घुमा रहे थे गर्भ के चारों तरफ, और सुदर्शन चक्र भी ले गए थे। इस पर अर्थ किया जाता है कि दो अस्त्र क्यों ले गए, एक ही काफी था। तो भगवान ने भक्त के स्नेह बस से सोचा कि शायद कोई एक फेल हो जाए तो दूसरा काम करेगा तो ले गए सुदर्शन चक्र को, लेकिन सुदर्शन चक्र से काम नहीं लिए, और गदा घुमा रहे थे, उनके गदा के तेज से ब्रह्मास्त्र स्पर्श नहीं कर सका महाराज परीक्षित। बच्चा गर्भ में है, अभी जन्म नहीं हुआ है, और वह भगवान का दर्शन किया गर्भ में दर्शन किए थे परीक्षित महाराज। इसीलिए जन्म लेने पर मनुष्यों में वे परीक्षण करते थे कि हमको बचाने वाला कौन है, बड़ा सुंदर, ये सब परीक्षण, इक्षण का अर्थ देखना, परि माने सर्वतः, सब जगह इस तरह से देखते थे। हमको माँ के गर्भ में आकर के जो बचाए वो पुरुष बहुत सुंदर, बहुत कौन है देखते थे। इसीलिए ब्राह्मणों ने उनको नाम दिया परीक्षित, भागवत में कहा गया है, परीक्षित नाम दिया। तो उस घटना की याद अपने जीवन के अंत में महाराज परीक्षित कर रहे हैं। द्रोणस्त्र विप्लुष्टमिदं मदंगम संतान बीजम कुरु पांडवाना, मेरा शरीर अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से जला दिया गया था। जो शरीर कौरव और पांडव का एकमात्र संतान बीज, वास्तव में कौरव और पांडव एक ही परिवार के थे, तो कौरवों के पक्ष के सब लोग मर गए थे, और पांडवों में भी अब पांडवों के बाद एक ही संतान बचा हुआ था। अश्वत्थामा इस पृथ्वी को पांडवहीन करना चाहता, तो 6 ब्रह्मास्त्र मारा, 5 पांडवों पर और एक उत्तरा के गर्भ पर, ये 6 ही बचे थे। पूरा पांडव वंश समाप्त हो जाए, कौरव वंश समाप्त हो जाए इस पृथ्वी। महाराज परीक्षित कह रहे संतान बीजम कुरु पांडवाना, कुरुवंश में पांडवों का, दोनों परिवार का एक ही संतान में बचा हुआ था मेरा शरीर। ये बिल्कुल झुलस गया था, मर गया था, लेकिन भगवान मेरे मां के गर्भ में आकर के इसको उज्जीवित किए, बचा लिए। द्रोणस्थ विप्लुष्ट मिदम मदंगम संतान बीजम कुरु पांडवाना जुगोप कुक्षिम गत आत्चक्रो मातुश्च में यह शरणम गताया। जब मेरी मां भगवान के शरण में गई और मेरी रक्षा के लिए प्रार्थना की, तो भगवान श्री कृष्ण मेरे मां के कुक्षिम कोख में, पेट में आकर के और जुगोप रक्षित हुआ, मेरी रक्षा की। ऐसे परम स्नेहवान प्रभु का चरित्र मैं सुनना चाहता हूं।
विस्तार से हमको सुनाइए। वीरजाणि तस्याखिल देह भाजाम अंतर बहिः पुरुष काल रूपहि प्रयच्छतो मृत्युमुतामृतं च माया मनुष्यस्य वदस्व विद्वान्। मैं ऐसे परम कृपालु प्रभु के चरित्र को सुनना चाहता हूं। इस श्लोक में उसका अन्वय है। अखिल देह भाजम, समस्त प्राणियों के हृदय में जो रहते हैं, अखिल देह भाजम अंतः बहिः पुरुष काल रूप है। भीतर अंतः में परमात्मा के रूप में रहते हैं, पुरुष के रूप में। सभी प्राणियों के अखिल देह भाजम, अखिल का अर्थ होता है समस्त, खिल का अर्थ होता है अधूरा, अखिल मतलब समस्त, पुरुष। सभी प्राणियों के भीतर जो पुरुष रूप से परमात्मा के रूप में निवास करते हैं और बाहर काल रूप से रहते हैं। काल के कई अंग हैं, जैसे पल है, मुहूर्त है, घंटा, दिन, सप्ताह, पक्ष, महीना, साल, कई अंग हैं काल। जैसे बहुवचन का प्रयोग कर रहे हैं, वही काल रूप है। काल रूप से भीतर पुरुष रूप से है अंतः में, और बाहर काल रूप से है। तो वे जो लोग अंतर्मुख रहते हैं, भगवान पर विचार करते हैं, उनको तो अमृत देते हैं, मोक्ष देते हैं भगवान। और जो बहिर्मुख हैं, संसार के भोगों में रचे कचे हैं, उनको मृत्यु देते हैं, मरण जगत में। एक ही श्री कृष्ण एकाब करते हैं। तो कुछ ऐसे भाग्यशाली जीव होते हैं जो अंतः पर ज्यादा ध्यान देते हैं, भगवान पर, बाहर के भोगों पर इतनी चिंता नहीं रखते। तो जो बाहर के भोगों में आसक्त नहीं होते हैं, अंतर्मुख होकर के भगवान की भक्ति करते हैं, उनको भगवान अमृतम जच्छति, मुक्ति देते हैं संसार बंधन से, अपना स्वरूप देते हैं। लेकिन जो बहिर्मुख हैं, भोगों में पड़े हुए हैं, उनको काल रूप से मृत्यु देते हैं। ये शरीर तो छूटता ही है, इसके बाद भी जन्म मरण का चक्कर लगा रहता है। संसार में भोगों की इच्छा ही जीव के बंधन का कारण है। इसलिए ये चाहिए व्यक्ति को कि वो भगवान पर दृष्टि करे, अंतः में दृष्टि करे भगवान पर, और भगवान में अंतः दृष्टि करके भगवान की कथाओं को सुने, नाम उच्चारण करे। तो ऐसे व्यक्ति को भगवान अमृतम जच्छति, नित्य जीवन देते हैं, शाश्वत वैकुंठ में आवास देते हैं, चिन्मय देह मिलता है, स्वरूप मिलता है। तो ऐसे प्रभु की कथा को मैं सुनना चाहता हूं, कृपया करके हमको सुनाइए। तबे अब सुखदेव गोस्वामी ये प्रश्न कर सकते हैं महाराज परीक्षित, मैं कहां से चालू करूं? कृष्ण लीला तो अथाह है। तब महाराज परीक्षित कहते हैं, रोहिण्यास्तनयः प्रोक्तो रामः संकर्षणस्त्वया देवक्या गर्भ संबंध कुतो देहांतरम विना। जब आप देवकी के पुत्रों को गिना रहे थे, रोहिणी के पुत्रों को गिना रहे थे, तो उसमें भी आप बलराम जी को गिनाए कि वे रोहिणी के पुत्र हैं। और फिर जब देवकी के पुत्र को गिना रहे थे, तो देवकी के पुत्रों में भी इनकी गणना की। रोहिण्यास्तनयः प्रोक्तो रामः संकर्षणस्त्वया, तो देवक्या गर्भ संबंध कुतो देहांतरम विना। तो श्री बलराम जी दोनों माताओं के पुत्र बिना भिन्न देह के कैसे हुए? ये पहला प्रश्न है 10वें स्कंध में। श्री बलराम जी बड़े भाई हैं, इसीलिए बड़े भाई के विषय में पहला प्रश्न हो रहा है। अच्छा है। जब सुखदेव गोस्वामी वसुदेव जी के पुत्रों को गिना रहे थे उनकी भिन्न भिन्न पत्नियों के गर्भ से, तो रोहिणी जी का गिनाया है, बलम गदम सारणम च, गिनाया पहले बल और
सारण, क्या है उसको पढ़िए, बलम गदम सारणम च दुर्मदम विपुलम ध्रुवम, दुर्मदम विपुलम ध्रुवम वसुदेव वस्तु रोहिण्याम कृतादीन उत्पादय। 7 पुत्र गिनाए रोहिणी के। तो पहला बल, गद, सारण, दुर्मद, विपुल, ध्रुव और कृत, ये 7 पुत्र गिनाए। तो बल गिनाए, उसमें रोहिणी के पुत्र के रूप में बलम सबसे पहले गिनाए, बलम। बलराम जी को रोहिणी का पुत्र भी बताया 9 स्कंद में। और जब देवकी के पुत्रों को गिना रहे थे तो कहते हैं कीर्तिमंतम सुसेनम च भद्रसेनम उदारधी ऋजुम संवर्धनम भद्रम संकर्षणम ऐश्वरम। ये 7 पुत्र गिनाए देवकी के। अष्टमस्तु तयोराशिक स्वयं हरि किला, और 8वें पुत्र स्वयं भगवान। तो संकर्षण को इसमें भी गिनाए, रोहिणी के पुत्र के रूप में भी और माता देवकी के पुत्र के रूप में। अतः महाराज परीक्षित प्रश्न कर रहे हैं, एक ही शरीर से 2 माताओं का पुत्र होना कैसे संभव है? अर्थात ये तर्क नहीं कर रहे हैं, ये कह रहे हैं किस तरह से भगवान बलराम जी रोहिणी के गर्भ में भी रहे और मां देवकी के भी गर्भ में रहे, कृपया इसको सुनाइए। इस संसार में क्या कोई ऐसा व्यक्ति है कि एक ही शरीर से 2 माता के गर्भ में रह करके आया हो? अगर आजकल का डॉक्टर ऐसा करना चाहे, बच्चा पेट फाड़ करके निकाल लेते हैं, लेकिन दूसरे के गर्भ में डाल नहीं सकते। डालने पर वो माँ और बच्चा दोनों मर जाएंगे, है ना? आज तक ऐसी घटना नहीं सुनी गई कि एक बच्चा 2 माताओं के उदर में रहा हो। लेकिन श्री बलराम जी साक्षात भगवान है, कृष्ण के ही द्वितीय स्वरूप है। तहार द्वितीय देह श्री बलराम। वो पहले रोहिणी के गर्भ में थे, तो स्वयं भगवान ने कहा जोग माया से कि हे देवी, तुम ब्रज में जाओ। गोलोक से भगवान आदेश दिए, तुम ब्रज में जाओ। ब्रज में नंद महाराज रहते हैं, उनके यहाँ वसुदेव जी की भार्या रहती है रोहिणी। रोहिणी के गर्भ में मेरे ही अंश, जिनको अनंत कहते हैं, वे रहते हैं। तो उनको बड़े आदर के साथ माता रोहिणी के गर्भ से लेकर के देवकी के गर्भ में कर दो। नहीं, देवकी के गर्भ से लेकर रोहिणी के गर्भ में करो, ये कहे। पहले बलराम जी देवकी के गर्भ में आए थे 7वें गर्भ के रूप में। तो जब जोग माया ने 7वें गर्भ को लेकर के रोहिणी के गर्भ में कर दिया, तो मथुरा में लोगों को पता लगा कि इस बार गर्भ उत्पन्न ही नहीं हुआ। तो 6 गर्भ को मारने के कारण कंस को गाली दे रहे थे अपने अपने घरों में लोग, महाहत्यारा है, दुष्ट है, देवकी के पुत्रों की हत्या कर दिया। इन 7वां अदृश्य हो गया। कोई स्त्री गर्भवती हो और समय भी आ जाए प्रसव का, प्रसव न करे और इसके बाद कुछ पता ही नहीं चले कि गर्भ कहाँ गया, तो मथुरा में लोगों ने ऐसे हल्ला किया कि ये साला किसी तांत्रिक के द्वारा गर्भ को उड़ा दिया। कंस को गाली दे रहे थे सब लोग। ये पापी ये सोचा कि गर्भ मारूंगा तो हमारी निंदा होगी, इसलिए किसी तांत्रिक के द्वारा मंत्र से इसको उड़ा दिया। सब लोग यही कह रहे थे। अभी बेचारा कंस इस विषय में कुछ नहीं जानता था क्या हुआ। लेकिन हमारे यहाँ एक कहावत है कि नामी बनिया बदनाम चोर। जब किसी बनिया का नाम हो जाता है तो लोग उसी के पास खरीदने जाते हैं, भले वो ठीक से सामान न दे, लेकिन पहले का नाम हो जाता है तो उसी के पास लोग जाते हैं। और बदनाम चोर, कोई चोर बदनाम हो गया है कई चोरी में, तो अगर कोई चोरी न किया हो फिर भी लोग उसी को कहेंगे कि यही किया, बस उसी का काम है। तो
देवकी का गर्भ अदृश्य हो गया, वो तो ब्रज में चला गया रोहिणी के गर्भ में। तो सब लोग मथुरा में अपने घर में कंस के पास सामने नहीं अपने घरों में खूब गाली देते थे, हे भगवान इस पर वज्रपात हो जाए, मर जाए, महापापी घोर नरक में रौरव में जाए, कुंभी पाक नरक में गिरे। अपने घर में तो कोई कुछ भी कह सकता है इस तरह से साप देते। महाराज परीक्षित का एक प्रश्न है कि जब भगवान श्री बलराम जी रोहिणी के गर्भ में थे, देवकी के गर्भ में, और फिर वो गर्भ की बात नहीं कह रहे, आपने जब गिनाया कि वे रोहिणी के भी पुत्र हैं और देवकी के भी पुत्र हैं, एक ही स्वरूप से एक ही शरीर से कैसे दो माताओं का पुत्र होना संभव? देवक्या गर्भ संबंध कुतो देहांतरम बिना। ये 10वें स्कंध में भगवान की लीला पर पहला प्रश्न है, बहुत क्लियर प्रश्न है। तो दूसरा प्रश्न है, कस्मान मुकुंदो भगवान पितृगेहात् ब्रजम गतः पितुर्गेहात् ब्रजम गतः क्व वासं ज्ञातभिः सार्धं कृतवान् सात्वतां पति। भगवान श्री कृष्ण जन्म लिए मथुरा में, तो वे अपने पिता के घर को छोड़कर ब्रज में क्यों गए? ये भगवान की अद्भुत लीला है। भगवान श्री राम का जन्म जहां हुआ वही पाले पोसे गए, बाद में वन में गए थे, है ना। वो बचपन की लीला की अयोध्या में सब जगह, या जहां जो अवतार होता है तो बचपन में वहां रहा। लेकिन ये अवतार अद्भुत है कि जन्म लेते ही ट्रांसफर किए गए गोकुल, और जन्म भी कहां लिए? मुकुंद भगवान है, सबको मुक्ति देने वाले, वे कारागृह में जन्म लिए। ये भी अद्भुत लीला है भगवान। कारागृह में कोई फैसिलिटी नहीं है, वहां कोई नर्स नहीं थी, न कुछ था, न हॉस्पिटल था। आजकल के लोग तो लेकर पहुंच जाते हैं हॉस्पिटल, और डॉक्टर बड़े धूर्त होते हैं। वे कहते हैं ये तो ऑपरेशन करना पड़ेगा, नहीं तो बच्चा को और मां को दोनों को खतरा है, ज्यादा पैसा लेने के लिए। पहले सब घटनाएं क्यों नहीं होती थी? किसी भी माता का प्रसव होता था, बच्चा हो जाता था अच्छे तरह। लेकिन आजकल तो 100% तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन कुछ घटनाएं हैं जो अधिक पैसा के लिए धूर्त लोग बोला करते हैं कि ऑपरेशन कराना पड़ेगा। तो भगवान का जन्म कारागृह में हुआ था। महाराज परीक्षित पूछ रहे हैं तो कारागृह में जन्म हुआ, ठीक है, वहां पाले पोसे गए होते, इसके बाद पिता के घर पर आ जाते। तो पितुर गेहात्, अपने पिता श्री वसुदेव जी के गेह से, घर से, कस्मात् ब्रजम गता, क्यों ब्रज में गए? कोई अगर ये कहे कंस के भय से गए और क्या, तब कहते हैं भगवान वे समस्त शक्तियों से युक्त है, परम ऐश्वर्य से युक्त है, कंस के भय से नहीं गए। सब बाहर से नाटक कर रहे थे। वसुदेव जी से भगवान ने कहा कि यदि कंसाद विभेषित्वम तरहि माम गोकुलम नय मम मायाम आनय आसु। यदि आप कंस से डरते हैं मेरे लिए तो मुझको गोकुल में पहुंचा दीजिए और मेरी माया को वहां से लेकर के आइए, योग माया को लेकर के आइए। भगवान ने कहा वास्तव में भय नहीं है उनको, एक भगवान ही है इस संसार में जिनको किसी से कोई भय नहीं, और भगवान के अलावा कोई ऐसा नहीं है जिसको भय न हो किसी न किसी से। कंस से भय नहीं था, फिर भी वे गए। क्यों गए? कस्मान मुकुंदो भगवान पितुर गेहात् ब्रजम गता, पिता के घर से क्यों गए और ब्रज में क्यों गए? इन सब का उत्तर आएगा। क्यों गए? ब्रज में प्रेममय विहार करने के लिए गए। बस 10वें स्कंध में इसका उत्तर आ रहा है, बहुत पहले कई अध्यायों में उत्तर आएगा लीला वर्णन द्वारा। और क्व वासम ज्ञात भी सार्धम कृतवान सात्वताम पति,
और अपने ब्रजवासी स्वजनों के साथ वे कहां कहां वास किए, ब्रज में 84 कोस में कहां कहां वास किए। तो मुख्य रूप से यह संकेत है कि वे पहले महावन में गए और इसके बाद वृंदावन में गए। स्थान बदलते रहते थे, क्योंकि गोप लोग जो गाय चराते हैं तो वे स्थान बदलते रहते हैं। ये कहीं जगह सारी गाय रखेंगे तो घास चर करके खत्म कर देंगे, पानी की समस्या होगी, तो उन लोग गौओं को ले करके डेरा बदलते रहते। तो महाराज परीक्षित पूछ रहे, कौ आश्रम ज्ञात भी साधन, अपने गोपों के साथ स्वजनों के साथ कहां कहां वास किए। कभी काम वन में वास किए, कभी महावन में, कभी वृंदावन में। अब वृंदावन में भी कभी गिरिराज जी के तलहटी में रहे, जैसे गिरिराज धारण करना था तो राधा कुंड के पास एक गांव है, वहां रहे थे। यह भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, कहां कहां वास किए ब्रज में। ब्रज का एक एक इंच परम महिमामय है, परम महान है, तो वहां पर आवास के विषय में प्रश्न कर रहे हैं। ब्रजे वसन किम करोन मधुपुरज्याम च केशवः, और ब्रज में रह करके कौन कौन काम क्या क्या लीला किए। ब्रजे वसन किम करोन, ब्रज में वास करते समय क्या क्या लीला किए। और मधुपुरज्याम च वसन किम करोन, और मधुपुरी में रह करके भगवान क्या क्या लीला किए। मथुरा में जब आए 11 वर्ष के बाद, मथुरा में क्या क्या लीला किए और ब्रज में क्या क्या लीला किए। और इसके साथ एक प्रश्न कर रहे हैं, एक और, मथुरा में भगवान की एक विचित्र लीला हुई। मातुरद्धा तदर्हणम कंसम चावधित भ्रातरम चावधित कंसम मातुरद्धा तदर्हणम, अपने माई के भाई को क्यों मारे, मंडन कंस का वध क्यों किए। कंस मातु भ्रातरम, मां का भाई था, तो मां के भाई का अर्थात अपने मामा का क्यों वध किया। इस संसार में कोई अपने स्वजन का थोड़े वध करता है, शत्रु का वध करता है, लेकिन भगवान अपने मामा का वध किए। तो ये भी प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, क्यों वध किया, और वो भी अद्धा का तो साक्षात अपने हाथ से मारे। कंस को मारने में भगवान ने किसी अस्त्र का प्रयोग नहीं किया, उसका केस पकड़ करके ऊंचे मंच से अखाड़ा में पटक दिया और उस पर कूद पड़े और मर गए। लेकिन डायरेक्ट मारना हुआ ना, अस्त्र से मारे, किसी से मारे। तो कहने का अगर मामा खराब भी था तो दूसरे से मरवा दिए होते या विष दिलवा दिए होते, कुछ स्वयं क्यों मारे। अतदर्हणम, वास्तव में वह इस काम के योग्य नहीं होता है, मामा का वध नहीं करना चाहिए। पर भगवान क्यों किए, इसका अर्थ है कि वे सुनना चाहते हैं कि कंस किस तरह से पाप किया जिसके कारण भगवान को मारना पड़ा। सारी लीला के विषय में प्रश्न है। कंस का वध मथुरा में हुआ था, तो मथुरा में वो ये लीला क्यों किए। देहम मानुष माश्रित्य कति वर्षाणि वृष्ण भी जदुपुरजम, क्या है, जदुपुरजम सहावासिक पत्नी कत्य भवन प्रभु। अपना मनुष्य विग्रह प्रकट करके भगवान द्वारवती में, द्वारका जी में कितने वर्ष रहे, कति वर्षाणि। और भगवान की पत्नियां कितनी थी। इस अवतार में एक और विशेषता है कि भगवान बहुत पत्नियां बनाए, केवल संख्या नहीं सुनना चाहते, कहते कति पत्नियां अभवन, कितनी पत्नियां हुई। ये पूछ रहे हैं किससे कैसे कैसे विवाह हुआ और कैसे भगवान गृहस्थी का निर्वाह करते थे, ये सब सुनाइए हमको। तो 3 जगह का प्रश्न हुआ, एक तो बलराम जी के विषय में प्रश्न हुआ और 3 स्थान के विषय में। गोकुल में अर्थात ब्रज में क्या किए, मथुरा में क्या किए और द्वारका में क्या किए। 3 ही स्थान मुख्य है भगवान के लीला का। और भी स्थान है जैसे कुरुक्षेत्र है, लेकिन कुरुक्षेत्र को द्वारका में रह करके वो जो लीला किए थे कुरुक्षेत्र में, उसमें समाहित कर दिया।
तो गोकुल में, मधुपुरी में और जदुपुरी में, जदुपुरी मतलब द्वारका में, ये क्या क्या लीला किए। एक अन्यच, मैं इसको सुनना चाहता हूं, जो मैं प्रश्न किया हूं वो भी सुनाइए, और जो नहीं पूछा हूं वो भी कहिए। अन्यच सर्वम कृष्ण विचेष्टितम, भगवान कृष्ण ने जो जो किया है सब सुनाइए। 3 दिन में कैसे सुनाएंगे, लेकिन यह उत्कंठा है। मथुरा में क्या, गोकुल में क्या किए, मधुपुरी में क्या किए और जदुपुरी में क्या किए, ये सुनाइए। भगवान किस किस तरह से विवाह किए, किस तरह से लीला किए, सब। एक तप अन्यच, यह सुनाइए जो मैं पूछा हूं, और अन्यत का अर्थ है जो मैं नहीं पूछा हूं वो भी सुनाइए। जो पूछा हूं वो भी सुनाइए, जो नहीं पूछा हूं वो भी सुनाइए, और चकार से आप जो भी जानते हैं सब सुनाइए, 4 शब्द से। और एतद अन्यच सर्वम में मुने कृष्ण विचेष्टितम वक्तुम अर्हसि सर्वज्ञ सद्दधानाय विस्तृतम। आप सर्वज्ञ हैं, आप मुनि हैं, हम तो पूछना भी नहीं जानते हैं, हम जो पूछे उसको सुनाइए, जो नहीं पूछे हैं उसको सुनाइए। आप सर्वज्ञ होने के नाते जो जानते हैं कृष्ण के विषय में सब सुनाइए, और वो भी विस्तृतम, विस्तार से सुनाइए। सद्दधानाय, मैं सुनने का श्रद्धालु हूं, मैं सुनने के लिए तड़प रहा हूं, आप हमको सब सुनाइए। और विस्तृतम, महाराज परीक्षित बार बार कह रहे विस्तृतम। 9वें स्कंध में कृष्ण लीला का वर्णन किए सुखदेव गोस्वामी, तो महाराज परीक्षित को ऐसे लगा किसी महाप्यासे व्यक्ति को एक सीकर दिया गया, सीक से बोर करके पानी में, और जो छिड़का जाता है तो उसका बिंदु बनता है, उसको सीकर कहते हैं। कोई व्यक्ति प्यासा है जिसको 1-1.5 लीटर पानी चाहिए, उसको सीक का एक सीकर पिलाया जाए तो तृप्त होगा, और प्यास बढ़ जाएगी। ये दशा महाराज परीक्षित है। इसलिए बार बार विस्तरात, विस्तृतम, सर्वम कृष्ण विचेष्टितम, कृष्ण की सारी लीलाओं को सुनाइए। तो इस पर मान लीजिए सुखदेव गोस्वामी अगर कहें कि महाराज आप भूख और प्यास से व्याकुल हैं, पीड़ा है आपको, आप कैसे सुनेंगे कृष्ण की लीला, प्रश्न हो सकता है। खाए नहीं है, पानी नहीं पिए हैं, आपको दुख हो रहा होगा। नहीं 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 नहीं, कोई दुख नहीं है, बल्कि सुख है। नैषाति दुःसहा क्षुन्माम त्यक्तोदमपि बाधते पिबंतम तन्मुखाम भोज च्युतम हरि कथामृतम। मैं त्यक्तोदम अपि, मैं जल भी छोड़ चुका हूं, भोजन छोड़ चुका हूं, जल छोड़ चुका हूं, फिर भी ऐसा छूत, यह भूख जो उस समय लगी थी, जब मैंने मुनि के गले में सर्प डाला था, उस समय जो भूख लगी थी, उसके बाद मैं फिर पानी नहीं पिया था, पानी नहीं पिया, खाया नहीं, लेकिन फिर भी यह भूख हमें न बाधते, कोई बाधा नहीं दे रही, क्योंकि मैं अमृत पी रहा हूं। जल छोड़ दिया हूं लेकिन अमृत पी रहा हूं, जो आपके मुख कमल से अमृत झर रहा है, मुखचंद्र से, उसे पी रहा। पिबंतम तन मुखाम भोज च्युतम हरि कथामृतम, मैं भगवान कृष्ण के कथामृत को पी रहा हूं। तो जब किसी व्यक्ति को अमृत मिल रहा है तो पानी की क्या जरूरत। मुझे कोई दुख नहीं है, भूख पीड़ा नहीं दे रही है। उस दिन इतनी पीड़ा दी थी भूख और प्यास कि मैं पूज्य ब्राह्मण के गले में मरा हुआ सांप डाला था, अमरस। वास्तव में महाराज परीक्षित के मन में ये दुर्विचार आया कि मैं इनकी कुटिया में आया हूं, आश्रम में, और ये जानबूझ करके आंखें बंद किए हैं कि हमको क्षत्रिय से, राजा से क्या मतलब है, भगवान का भजन करना है, हमारा तिरस्कार कर रहे हैं। इसलिए महाराज परीक्षित आश्रम से बाहर गए, देखे एक सांप मरा हुआ पड़ा था, तो धनुष के नोक से उठा करके ब्राह्मण के गले में डाल दिया। ये हमको माला नहीं पहनाया तो इसको ये माला पहना। तो उसमें इतनी भूख लगी थी, इतनी प्यास लगी थी कि महाराज को ऐसा प्रतीत होता था कि मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा। पानी मांगे तो वो भी बहुत पुलुत स्वर से बोला नहीं जा रहा था, जलम देही। वो तो समाधि में थे,
मुनि भगवान की भक्ति में ध्यान में डूबे थे, वो सुने नहीं महाराज की बात। अगर वे ये जाने होते कि महाराज परीक्षित मेरे आश्रम में आए हैं तो उनका तो सबसे प्रिय अतिथि के रूप में स्वागत करते, लेकिन उनको तो पता नहीं था, मन अंतर्मुख था। उस समय की भूख की याद कर रहे, उसी को आ रहे ऐसा क्षुत, यह भूख उसी की याद कर रहे हैं। और उस पर भी अनशनोत्था भूख, अनशन करने, भोजन नहीं करने पर, पानी नहीं पीने पर वो भूख और ज्यादा प्रदीप्त हुई है, परंतु मुझे बाधित नहीं कर रही है, क्योंकि मैं आपके मुख कमल से झरते हुए हरि कथामृत को पी रहा हूं, अमृत पी रहा हूं, इसीलिए मुझे पीड़ा नहीं है। आप इसको रोकिए मत, नहीं तो रोकने पर हो सकता है कि वही विवेक हारिणी भूख मुझे फिर से बाधा देने लगे। अगर आप ये अमृत पिलाना रोकेंगे तो मुझे भय है कि वो भूख फिर लगेगी, फिर प्यास लगेगी और हमारे विवेक को नष्ट कर देगी। इसलिए आप हमें कथा सुनाइए। तब इस बात को सुन करके सूत गोस्वामी बोलते हैं। सूत गोस्वामी महाराज परीक्षित के साथ बैठे हुए थे सुनने के लिए कथा। तो सुखदेव गोस्वामी उनको कहे थे कि यहां बैठो, सूत गोस्वामी को। महाराज परीक्षित के बिल्कुल बगल में बैठे थे। तो सूत गोस्वामी कहते हैं नैमिषारण्य के ऋषियों से, एवं निशम्य भृगुनंदन साधुवादम वैयासकी स भगवान अथ विष्णुरातम प्रत्यर्च कृष्ण चरितम कलिकल्म सघ्नम व्याहर तुमार भत भागवत प्रधान। सूर्य कहते हैं कि हे भृगुनंदन, हे भृगु वंश का आनंद बढ़ाने वाले शौनक जी, जब इस प्रकार से महाराज परीक्षित ने साधुवाद बोला, साधुवाद मतलब समीचीन प्रश्न, बहुत सुंदर बात, वाद का अर्थ होता है बात, तो साधु माने सम्यक, बहुत सुंदर बात। इसको जब सुखदेव गोस्वामी ने सुना, वैयासकी स भगवान, भगवान वैयासकी व्यास नंदन सुखदेव जी सुने, वैयासकी तो भगवान अथ विष्णुरातम, तो उन्होंने विष्णुरात का और उनके प्रश्न का प्रत्यर्थ अभिनंदन किया, बहुत सराहना किया सुखदेव गोस्वामी ने। वो सराहना आगे दी गई है। तो प्रत्यक्ष कृष्ण चरित्र, महाराज परीक्षित का अभिनंदन करके, उनके प्रश्न का आदर करके और कृष्ण चरित कहना प्रारंभ किया। व्याहर्त आरभत, उच्चारण करना, बोलना प्रारंभ किया। भागवत प्रधान, समस्त भगवत भक्तों में सुखदेव गोस्वामी श्रेष्ठ हैं, भागवत प्रधान है। इसीलिए भगवान के विषय में इतना सुंदर प्रश्न सुन करके उनका चित्त बहुत उल्लसित हुआ और महाराज परीक्षित की प्रशंसा करते हुए कृष्ण कथा कहना प्रारंभ किए। तो सुखदेव गोस्वामी जब कथा प्रारंभ किए तो उस प्रसंग को कल कहा जाएगा। हरे कृष्ण, जय श्री प्रभुपाद।